अस्सलाम फर्स्ट कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नई कहानी के साथ आई हूँ मैं, जिसका नाम है जुगनुओं के राजा की गुप्त दुनिया। बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जानपुर। उस गांव में रिया नाम की एक प्यारी सी और जिज्ञासा लड़की रहती थी। उसे रात के समय चमकते जुगनू बहुत पसंद थे। हर शाम रिया अपने घर के पीछे वाले बगीचे में बैठकर जुगनुओं को उड़ते देखती, लेकिन एक रात उसने कुछ अजीब देखा। सारे जुगनू एक साथ गोल गोल घूमते हुए आसमान की ओर जाने लगे। उनकी रोशनी पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। रिया हैरान होकर उनके पीछे चल दी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जो जुगनू उसी पेड़ के चारों ओर मंडरा रहे थे। तभी पेड़ की जड़ों के बीच एक सुनहरा दरवाजा चमकने लगा। रिया धीरे धीरे अंदर गई। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। वहां चारों तरफ चमकती हुई दुनिया, नदियां थी, पेड़ों पर छोटे छोटे सितारों जैसे फूल लगे थे और हवा में हजारों जुगनू नाच रहे थे। बीच में एक चमचमाता महल था। महल के दरवाजे पर एक सुंदर जुगनू आया। उसके पंख चांदी जैसे चमक रहे थे और उसने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है रिया, मैं हूँ रोशन, जुगनुओं का राजा। रिया खुश होकर बोली, वाह, ये कितनी सुंदर जगह है। राजा हुई रोशन ने कहा, ये हमारी गुप्त दुनिया है। यहाँ सिर्फ वही आ सकता है जिसका दिल साफ और दयालु है। रिया महल घूमने लगी। वहाँ जुगनू रंग बिरंगी रोशनी से आसमान जह जाते थे। कोई नीली चमक बिखेरता, कोई गुलाबी और कोई सुनहरी। तभी अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। एक काला बादल पूरे महल पर मंडराने लगा। जुगनुओं की रोशनी धीमी पड़ने लगी। राजा रोशन पर परेशान हो गए। ये छाया बादल है, अगर इसे रोका नहीं गया तो हमारी सारी रोशनी गायब हो जाएगी। रिया ने देखा कि महल के बीच एक चांदी क्रिस्टल रखा था, लेकिन उसकी चमक बहुत कम हो गई थी। राजा बोले, इसे फिर से जगाने के लिए सच्चे दिल की रोशनी चाहिए। रिया ने आंखें बंद की और दिल से जुगनुओं की मदद की प्रार्थना की। तभी उसके हाथों से हल्की सुनहरी किरण निकली और क्रिस्टल में समा गई। एक पल में पूरा महल तेज रोशनी से जगमगा उठा। जुगनू पहले से भी ज्यादा चमकने लगे। छाया बादल धीरे धीरे पिघल कर गायब हो गया। सारे जुगनू खुशी से उड़ने लगे। राजा रोशन ने की रिया को एक छोटी सी चमकती शीशी दी। जब भी तुम हमें याद करोगी, ये जुगनू तुम्हारे पास आ जाएंगे। रिया मुस्कुराई। सुबह होते ही वे अपने बगीचे में वापस थी, लेकिन उसके हाथ में वही चमकती शीशी थी। उस रात जब उसने शीशी खोली, सैकड़ों जुगनू बाहर आए तो और पूरे आसमान को रोशनी से भर दिए। रिया मुस्कुरा उठी। उसे पता था कि जंगल के उस पुराने बरगद के पीछे आज भी जुगनुओं के राजा की गुप्त दुनिया चमक रही है।